तो आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है ग्राउंड जीरो का। ग्राउंड जीरो में हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको बेहद सही और सटीक जानकारी विस्तार से देते हैं। आज ग्राउंड जीरो में क्या कुछ है खास, 4 विंडो दिखाएंगे, 4 प्रमुख खबरें जिस पर आज विस्तार से बातचीत होगी। देखिए, सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि उच्च स्तरीय बैठक करने वाली है। दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाई अलर्ट पर है, एक्शन मोड में है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक करते हुए मुख्यमंत्री रेखा नजर आएंगी। दूसरी खबर, अन्नामलई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। काफी मान मनोबल करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और तीसरी बेहद अहम खबर है जुम्मे की नमाज को लेकर, क्योंकि गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड के बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज है और ऐसे में तमाम तैयारियां हैं। ग्राउंड पर क्या हालात है विस्तार से देंगे जानकारी। और चौथी बेहद अहम खबर, गाजीपुर में एनकाउंटर पर बवाल है। आखिरकार मामला क्या है? एनकाउंटर क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा यहां पर, और उसके बावजूद भी लोग हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे। तनाव की स्थिति है, माजरा क्या है, आपको विस्तार से ग्राउंड से जानकारी देंगे। सबसे पहली खबर की ओर करते हैं रुख। ग्राउंड जीरो में सबसे पहली खबर दिल्ली से है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हलचल तेज है क्योंकि दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद हालात और भी नाजुक है और सवाल कई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली सरकार बेहद सख्त है, एक्शन मोड में है, हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज सचिवालय में प्रशासनिक अमला जुटेगा और यहां पर दिल्ली पुलिस, एमसीडी विभाग जिसकी जिम्मेदारी बनती थी, जिसे ये तय करना था कि बिना मानकों के और बिना फायर सेफ्टी के, बिना एनओसी के कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट संचालित नहीं हो, जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। आज एमसीडी विभाग से तमाम सवाल पूछे जाएंगे। डीडीए और फायर ऑफिसर को तलब किया गया, यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड एजेंसी, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। बिजली विभाग से पूछे जाएंगे। घरेलू दर पर यहां बिजली सप्लाई की जा रही थी, कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। सोचिए, 6 कमरों की जगह 25 कमरों में बिजली सप्लाई की जा रही हो और बिजली विभाग को कानो कान खबर ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी एजेंसी जिस पर सवाल है, दिल्ली जल बोर्ड, 25 कमरों में यहां पर पानी पहुंचाए जा रहे थे और यहां पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कैसे जानकारी नहीं मिली? 25 कमरों में पानी सप्लाई हो रहे, सवाल कई हैं। आज उच्च स्तरीय बैठक है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। स्तुति, देखिए, तमाम एजेंसियों को तलब किया गया है। एमसीडी विभाग इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होगा। क्या कुछ है और कितने बजे बैठक होनी है? अगर बात करें, 4 बजे दिल्ली सचिवालय में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विभागों को तलब किया गया, चाहे एमसीडी हो, डीडीओ हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, फायर हो, सब डिपार्टमेंट को बुलाया गया है। क्योंकि अगर हम मालवीय नगर घटना की बात करते हैं तो जिस तरह से मैंने कल आपको तमाम तस्वीरें दिखाई कि 100 गज की जो जगह होती है उसमें 6 कमरों की जगह के लिए आपको उनको परमिशन थी और ऐसे में 25-30 कमरे जो है वो लगातार वहां पर सिर्फ एक ऐसा होटल नहीं था जो लवकेश बजाज का, तमाम ऐसे हैं जो चल रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डीडीए हो या फिर एमसीडी हो या फिर जल बोर्ड हो या फिर बिजली विभाग हो, इन सबको कैसे पता नहीं चला, इनकी नाक के नीचे कैसे ये कमरे जो हैं बन गए और कैसे बना लिए जाते हैं? क्योंकि अगर आप कोई बिजली का बिल भरते हैं घरेलू तो वो कम होता है और ऐसे में कमर्शियल अगर 25-30 कमरे की बात करें तो बिजली का बिल अच्छा खासा आता है और ऐसे में आप भरते हैं। तो बिल्कुल ये माना जा रहा है कि सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को पहले इस बात की खबर थी कि यहाँ पर इस तरह की होटल जो है वो संचालित किए जा रहा है। इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग करेंगी, जवाब तलब करेंगी, उनको निर्देश दिए जाएंगे कि दोबारा से तरह की जो घटनाएं हैं, लापरवाही है जो अधिकारियों की रही है, वो फिर से निकल कर सामने ना आए। क्योंकि जिस तरह से 21 लोगों की जान जो है वो सरकारी लापरवाही और प्रशासनिक लोगों की वजह से गई है कहीं ना कहीं। और ऐसा क्योंकि एक
सवाल ये भी खड़ा होता है, जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई अगर 2 ईंटें रख लेता है और साथ में अगर बात करें घर बनाने की कोशिश करता है, तो तब भी डीडीओ को पता चल जाता है कि और एमसीडी को कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। तो ऐसे में जो 25 कमरे संचालित हो रहे थे, डीडीओ को कानो कान खबर कैसे नहीं हुई, दिल्ली पुलिस को खबर कैसे नहीं हुई, जल बोर्ड को खबर कैसे नहीं हुई, क्योंकि वहां पर वाटर सप्लाई जो है वो होता है, बिजली का बिल आता है, ऐसे तमाम सवाल कई सालों से ये होटल्स, ये रेस्टोरेंट संचालित हो रहे थे। सोचिए 6 कमरों का आपको अनुमति दिया गया हो और आप 25 कमरे बना लिए। यहाँ पर एजेंसियों की मिली भगत भी क्या है, इस वे में भी अब क्या जानकारी और क्या अधिकारियों पर भी अब एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आज तो उच्च स्तरीय बैठक है, ऐसा नहीं हो सकता और बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि एजेंसियों को जानकारी ना हो। जैसा कि आपने भी अभी कहा, एजेंसियों को जानकारी होगी, मिली भगत का भी ये मामला है। स्तुति। बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो बिल्कुल ये बिल्कुल इससे खबर लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एजेंसियों को इस बात की जानकारी ना हो, क्योंकि बात एक होटल की नहीं है। यहाँ आग लगने की वजह से बाकी जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है वो उजागर हुई। तमाम ऐसे होटल्स हैं जो गलियों के भीतर श्रुति संचालित हो रहे हैं, और जहां पर अगर हम बात करते हैं तो उनको जो एनओसी है वो किसी को चाय की दुकान के नाम पर दी गई है, घर के नाम पर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डीडीए हो या फिर एमसीडी हो या फिर बिजली विभाग हो, उनको इस बात की बिल्कुल भनक ना हो। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार जो है बैठक बुलाएगी, सबसे सवाल जवाब तो किए जाएंगे। ऐसे में तमाम अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा भी कसा जा सकता है, जिन पर जांच की जाएगी, जिसकी लापरवाही निकलेगी, जो कमियां निकाली जाएगी। ऐसे में बिल्कुल माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक्शन जो है वो लिया जाएगा, उन अधिकारियों को भी जो है उन पर शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, और अब जानकारी भी यही है कि अब एजेंसी कैसे सोती रह गई। एजेंसियों को कानो कान क्या खबर नहीं मिली या मिली भगत पहले से हो रखी थी, इसलिए इस तरीके के हादसे हुए। आज उच्च स्तरीय बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, क्या एक्शन लिए जाते हैं, स्तुति देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। तमिलनाडु में अन्ना